होली के दिन ज़्यादातर स्टाफ छुट्टी पर था, जिस कारण सुहाना को ओवरटाइम ड्यूटी करनी पड़ रही थी। स्टेशन से गुजरती ट्रेन की बाहरी दीवारों पर रंग और कीचड़ के छींटे देखकर अनायास ही 3 साल पहले होली लौट आई। अपनी शादीशुदा जिंदगी की पहली होली में सुबह उठते ही जब सुहाना ने आईने में चेहरा देखा तो वह डर गई। चेहरा काले रंग से पूरी तरह पुता हुआ था। आईने के कोने में लिपस्टिक से लिखा था, हैप्पी होली डियर। सुहाना समझ गई यह उसके पति प्रतीक की शरारत है, जो उस पर होली की रंग चढ़ाकर मॉर्निंग शिफ्ट की ड्यूटी के लिए सेक्शन निकल चुका है। बाथरूम में नहाने के लिए जैसे ही सुहाना ने शॉवर खोला, लाल रंग की बौछार से पूरे बदन को रंगीन कर दिया। सुहाना को गुस्सा भी आया और प्यार भी। शाम को प्रतीक बाजार से गुजिया लेकर लौटा था, अपने हाथों से हैप्पी होली कहते हुए। जब उसने गुजिया खिलाई तो गुजिया के भीतर पीली गुलाल भरी थी। प्रतीक के इस प्रैंक में छिपे प्यार और शरारत भरे मजाक पर सुहाना ने उसकी छाती पर हल्के से हाथ लगाते हुए नाराजगी जताई और फिर हंस पड़ी। मैम, बेगूसराय की एक टिकट। जब मुसाफिर ने आवाज से सुहाना को वर्तमान में लौटा दिया, वह कुर्सी पर बैठकर यूटीएस से टिकट काटने लगी। जैसे ही होली के चलते मुसाफिरों की आवाजाही नाम मात्र की थी। समस्तीपुर की रहने वाली सुहाना के माता पिता ने 3 साल पहले भारतीय रेलवे के दाहनपुर डिवीजन में इंजीनियरिंग सेक्शन के सुपरवाइजर पद पर नौकरी कर रहे प्रतीक से उसकी शादी कर दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के बाद मुखर्जी नगर में रहकर सिविल सेवा की तैयारी कर रही सुहाना की शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बनना चाहती थी। उसने विरोध भी किया, पर घर वालों के भावनात्मक दबाव में झुक गई। शुरुआत में मन में खटास रही, पर शादी के बाद सुहाना की शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे आसान होती चली गई। उसका जीवन रंगोली सा खिल गया। चांदी सी सफ़ेद सुहाना की सिंदूरी मांग, हरी चूड़ियों की खनक, आँखों में काजल, होठों पर लाली, गुलाबी गालों पर पीली हया, कुल मिलाकर कुदरत के सारे रंग उसकी जिंदगी में उतर आए थे। प्रतीक की माता बचपन में गुजर चुकी और 2 साल पहले पिता की मौत के बाद प्रतीक का सुहाना के अलावा कोई अपना नहीं था। वह जितना अपनी विभागीय जिम्मेदारियों के प्रति सजग था, उतनी ही निष्ठा से शादीशुदा जिंदगी भी निभाता था। हर महीने में रेलवे पास पर वह सुहाना के साथ पर्यटक स्थलों पर घूमने निकल जाता था। त्योहारों पर उसका प्यार खुलकर सामने आना, दिवाली पर अनार जलाना, करवा चौथ पर लोटे से जल पिलाना, दशहरे में कन्या भोज, सब कुछ साथ साथ सभी मौक़ों पर प्रतीक का सुहाना के प्रति प्यार रेलवे कॉलोनी वालों को भी दिख जाता था। धीरे धीरे सुहाना की गृहस्थी में रम गई। 2 साल बाद बेटी सुप्रिया ने उसकी जिंदगी को जैसे पूरा कर दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था। पिछले साल दिसंबर महीने की 2 तारीख को घटित एक घटना ने सुहाना की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। 2 दिसंबर की घने कोहरे वाली सुबह सुहाना की जिंदगी में धुंध बनकर छा गई। रेलवे ट्रैक के रखरखाव के दौरान प्रतीक की टोली सामने से आ रही ट्रेन से टकरा गई। ट्रॉली पर सवार ट्रैकमैन को तो मामूली चोटें आई, लेकिन रेलवे ट्रैक के पास रखी कंक्रीट स्लीपर से सिर टकराने
के चलते प्रतीक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही सुहाना टूट गई। एक पल में उसकी दुनिया उजड़ गई। कुछ समय बाद अनुकंपा के आधार पर उसकी नियुक्ति दानपुर स्टेशन पर टिकट बुकिंग क्लर्क के रूप में हो गई। वह बिजी रहना चाहती थी, पर प्रतीक की कमी हर पल सताती रहती थी। ड्यूटी के दौरान सुप्रिया और रेलवे कर्मियों के साथ किसी तरह समय गुजर जाता था, किंतु रात का अकेलापन और प्रतीक की यादें उसे काटने को दौड़ती थी। उसकी जिंदगी की रंगोली पर विधवा होने की सफेदी पूरी तरह जम गई थी। टिकट देने के बाद सुहाना अपनी बेटी सुप्रिया के साथ प्लेटफॉर्म के शेड के नीचे बैठकर फर्श को निहारती हुई यादों में खो गई। थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकी। कुछ मुसाफिर उतरे और कुछ चढ़े। मैम, बिहटा वाली ट्रेन कितने बजे जाएगी? सैनिक की वर्दी में ट्रेन से उतरे एक जवान की आवाज़ से सुहाना का ध्यान भंग हुआ। तकरीबन 2 बजे, 1 घंटा देर से चल रही है, अनमना सा जवाब देते हुए जैसे ही सुहाना ने नज़र उठाई, वह चौंक गई। अरे वैभव, तुम? सुहाना? दिल्ली कॉलेज के दिन जैसे दानपुर स्टेशन पर लौट आए। वैभव सुहाना का पुराना दोस्त था। वाराणसी के वैभव और समस्तीपुर की सुहाना की पहचान दिल्ली कॉलेज में हुई। दोनों बैचमेट थे और समय के साथ अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर कभी किसी ने इजहार नहीं किया। ग्रेजुएशन के बाद वैभव का चयन इंडियन एयरफोर्स में हो गया और वह ट्रेनिंग में चला गया, जबकि सुहाना यूपीएस की तैयारी में लग गई। इसी बीच संपर्क टूट गया और उसकी शादी भी हो गई। अरे यार, तुम दानपुर में कैसे? सुहाना ने वैभव के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। दरअसल मेरी पोस्टिंग अगले 3 साल के लिए बिहटा एयरफोर्स स्टेशन पर हो गई है। वहीं योगदान देने जा रहा हूँ। सहयात्री ने बताया कि दानपुर से बिहटा के लिए पैसेंजर ट्रेन मिल जाती है, इसीलिए यहाँ उतरा हूँ। और बताओ, यूपीएससी छोड़कर यह रेलवे की नौकरी कब कर ली? वैभव ने हैरानी से भरी खुशी से पूछा। सुहाना ने मुखर्जी नगर से दानपुर तक की पूरी दास्तान वैभव को सुनाई। उसकी कहानी सुनकर वैभव की आंखें नम हो गई। वैभव ने सुहाना के पास बैठी सुप्रिया के सिर पर हाथ फेरकर हिचकिचाते हुए कहा, सुहाना, अगर बुरा न मानो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं 5 साल से एक बात दिल में दबाए बैठा हूँ। कॉलेज के दिनों में भी कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन कह नहीं पाया। आई लव यू। वैभव की बात सुनकर सुहाना खामोश हो गई। कॉलेज के दिनों में वह भी वैभव को पसंद करती थी, लेकिन प्रतीक के जुड़ने के बाद उन भावनाओं को उसने कभी याद ही नहीं किया। सुहाना, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें और सुप्रिया को हमेशा खुश रखूँगा। सच कहूँ तो तुम्हारे लिए ही मैंने अब तक शादी नहीं की। सोचा था ट्रेनिंग से लौटकर तुम्हें प्रपोज करूँगा, लेकिन लौटने पर तुम से संपर्क नहीं हो पाया। बहुत ढूंढा, सोशल मीडिया पर भी सर्च किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बस इतना पता था कि तुम समस्तीपुर में हो। बिहार में रहकर तुम्हें तलाश सकूं, इसीलिए बिहटा पोस्टिंग की रिक्वेस्ट डाली थी और देखो तुम मिल गई।
मुझसे शादी करोगी? बोलते बोलते वैभव का गला रुंध गया। सुहाना, इसकी बात मान लो। यह आवाज़ स्टेशन मास्टर की थी, जो अनजाने में उनकी बातें सुन चुके थे। उनकी आवाज़ सुनकर जब सुहाना और वैभव दोनों चौंक गए। सुहाना, प्रतीक मुझे सर या बड़ा बाबू की बजाय हमेशा अंकल बुलाता था। वह हमेशा तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसके जाने के बाद तुम मुस्कुराना ही भूल गई। महीनों बाद आज तुम फिर मुस्कुरा रही हो। इस लड़के में मुझे प्रतीक का अपनापन और सच्चाई दिखती है। एक अभिभावक के रूप में मेरी भी सलाह है, इसे स्वीकार कर लो और अपनी बदरंग जिंदगी में रंग भर लो। स्टेशन मास्टर की बात से सुहाना की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कुरान। उसने आंसू पोंछते हुए वैभव को गले लगा लिया। कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।